पे कि ये जो 22 तारीख का जो निर्णय ये हो पाएगा इस तरह से दिख रहा था। नहीं, आस्था तो थी, क्योंकि हमें हरा सकता है व्यक्ति, इंसान को हरा सकता है, राम को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। गेरू को घोल करके डब्बे में और दीवारों पे लिखते थे, और दीवारों पे हम दोपहरी में लिखते थे ताकि हमें कोई रोका ना। जब सब लोग सो जाते थे दोपहर में या फिर आल सुबह, मतलब जल्दी सुबह, तब लोग अपने खेत में जाते, तब हम दीवारों पर लेखन का काम करते थे। सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान। जब उन्होंने जितनी मेहनत की, जैसे आप बता रहे कि आप 15-16 साल के थे तब आपने देखा होगा, उस टाइम पर आप बता रहे कि वहाँ पर जो खाने की व्यवस्थाएं संघ के लिए और जो कार सेवक निकले उनकी सेवाओं के लिए सब वैसी इकट्ठी बनाएंगे। नंदीग्राम से चली पादुका, ग्राम ग्राम पुजवाएंगे, मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। आज वो सपना हम सौभाग्यशाली हैं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसका कोई समाधान वो कर नहीं पाए। फुल मेजोरिटी में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, पूरे देश में उन लोगों की सरकार रही, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति थी नहीं, उनके मन में काम था ही नहीं। और हम आदरणीय, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने, जब हम छोटे बूथ पे 1-2 ही लोग मिलते थे भाजपा के, और हम सब लोग घूम घूम कर काम करते थे। और हमारे एक धर्मपाल शर्मा जी थे, वो लगातार बूथ पे खड़े रहते थे, और बड़े भाई या हम सब लोग भाजपा की तरफ से हम एजेंट थे। संघ के साथ काफी दिनों से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी ने संघ में बहुत सेवा की है और जिस वक्त कार सेवक निकले थे उस समय पे उन्होंने रातों रात जाकर के उन सेवकों को भोजन वितरण किया और भोजन के साथ साथ अपने निवास पर उन्होंने उनका विश्राम का पूरी सेवा की। और जिस टाइम अयोध्या मंदिर वहां के साथ में जो और बात की जाए, 22 तारीख है, आखिरकार वे अब कैसे देख रहे हैं और किस प्रकार से उनका निर्णय है और किस प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको कैसे देख रहे हैं। मिलवाते उनसे गांव में है और गांव से ही वो जुड़े रहते हैं और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में है अभी जो चेयरमैन भी है वर्तमान में नकुड़ से, नगर पालिका से, शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद विकास जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, हमने जैसे एक सर्वे किया, हमने पता किया कि आपके पिताजी ने काफी, जिस टाइम पे कार सेवक निकले और उस समय पे वो एक तरह से आरएसएस के साथ या संघ के साथ लगे हुए थे, वैसे तो नहीं थे लेकिन उन्हें काफी सेवाएं इस तरह से की है। क्या इस प्रकार से हम उस विषय में हम बात करना चाहते हैं? देखिए, जब हम लोग गांव में रहते थे, हमारे पिताजी, हमारा पूरा परिवार और हम सब लोग की धारणा हमेशा संघ और संगठन से लगातार जुड़ी रही। उन्हीं संस्कारों के आधार पर आज मैं भी आगे बढ़ा और मन में एक इच्छा थी। जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता था, मन में एक पीड़ा होती थी और बड़ा कष्ट होता था कि इस देश के अंदर लगातार लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो हमारी समस्या थी, सनातन धर्मों की जो समस्या थी, जो एक आस्था का प्रतीक था अयोध्या, उसका कोई समाधान वो कर नहीं पाए। फुल मेजोरिटी में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, पूरे देश में उन लोगों की सरकार रही, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति थी नहीं, उनके मन में काम था ही नहीं। और हम आदरणीय, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने, जब हम छोटे छोटे थे और हमने गांव में अपनी पार्टी के लिए काम किया, उस वक्त गांव में बूथ पे 1-2 ही लोग मिलते थे भाजपा के, और हम सब लोग घूम घूम कर काम करते थे। और हमारे एक धर्मपाल शर्मा जी थे, वो लगातार बूथ पे खड़े रहते थे, और बड़े भाई या हम सब लोग भाजपा की तरफ से हम एजेंट होते थे, और हमें दूसरी नज़र से उस टाइम गाँव में देखा जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग कांग्रेस की तरफ थे, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते थे, जनता दल में विश्वास रखते थे। तो हमने इतनी मेहनत की, हमें सिखाया उन बड़ों ने हमें कि हम गेरू को घोल करके डब्बे में और दीवारों पर लिखते थे, और दीवारों पर हम दोपहरी में लिखते थे ताकि हमें कोई रोका ना। जब सब लोग सो जाते थे दोपहर में या फिर आल सुबह, मतलब जल्दी सुबह, तब लोग अपने खेत में जाते, तब हम दीवारों पर लेखन का काम करते थे। सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान। राम मंदिर वहीं बनाएंगे, नंदीग्राम से चली पादुका, ग्राम ग्राम पुजवाएंगे, मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। आज वो सपना, हम सौभाग्यशाली हैं और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुझे इस सरकार के साथ काम करने का भी अवसर मिला, संगठन में काम करने का भी अवसर मिला, और मेरी और मेरे परिवार की जो इच्छा शक्ति थी, जो एक संकल्प था, वो मेरी आंखों के सामने है। आज पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं, पूरा परिवार है, लेकिन वो इच्छा शक्ति जो थी, आज उस आंख में चमक और रोशनी देखने को मिल रही है। भला हो इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसने इच्छा शक्ति रखी, दृढ़ संकल्प लिया, और राम मंदिर का सपना जो पूरे हिंदुस्तानियों का था,
और हिंदुस्तानियों का क्या, पूरे वर्ल्ड में जो हिंदू रहता है, सनातनी रहता है, वो किसी भी देश में रहे, सबकी इच्छा थी कि राम मंदिर बने। आज वो बन करके तैयार हो गया। 22 तारीख का त्यौहार जो है एक महापर्व है, जैसे दीपावली, उसके रूप में आज पूरा हिंदुस्तानी मना रहे हैं। हर घर दिया जला रहे हैं। नगर पालिका में मैंने व्यवस्था कराई है, सारे मंदिर जितने नगर में हमारे यहाँ छोटे बड़े, गुरुद्वारा, रविदास मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, सबको सजाने का संवारने का काम हमने किया है। ऐसी व्यवस्था बनाई, ये इच्छा मतलब पूरी होगी। मतलब हमारे पास शब्द नहीं है। चलो सर, अच्छा एक बात करते हैं सर, हमें हालांकि गाँव पे बात करनी है। आपके जो पिताजी हैं, जब उन्होंने जितनी मेहनत की, जैसे आप बता रहे कि आप 15-16 साल के थे तब आपने देखा होगा, उस टाइम पर आप बता रहे कि वहाँ पर जो खाने की व्यवस्थाएं संघ के लिए और जो कार सेवक निकले उनकी सेवाओं के लिए, सब ऐसी घटना, अब कैसे देख रहे हैं कि आपके पिताजी तो नहीं है लेकिन उनका सपना 22 तारीख में पूरा हो रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी ने लगातार अपनी मेहनत के बल पे हमें पढ़ाया पाला, और इस ऐसे कर्मों के आधार पे हमें संस्कार दिए कि आज वो सपना पूरा हो रहा है राम मंदिर का। जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने एक सपना देखा होगा कि राम मंदिर बने, इच्छा तो उनकी भी थी कि हमारे सामने ही बने, लेकिन मैटर कोर्ट में जाने के बावजूद आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी गदगद है। और हमने तो काम किया है, तो निश्चित रूप से पिताजी का सपना पूरा है, हमारे पूरे परिवार का सपना पूरा है। जो लोग भाजपा और संघ में अपनी आस्था रखते हैं, उन लोगों का सपना पूरा है। गांव में आज हमारे जो मंदिर है उनको भी संवारा जा रहा है। गांव का एक एक व्यक्ति आज खुश है और खुशी का एहसास कर रहा है। तो निश्चित रूप से मेरे गांव में भी त्योहार की तरह मना रहे हैं इसको हम। अच्छा सर, कैसे देख रहे होंगे जब उस टाइम का समय होगा जब एक तरह से झंडा उठाना भी मुश्किल था और उस समय पे आपातकालीन भी लगी और गिरफ्तारियां भी हुई, क्या लग रहा था उस समय पे कि ये जो 22 तारीख का जो निर्णय हो पाएगा, इस तरह से दिख रहा था? नहीं, आस्था तो थी, क्योंकि हमें हरा सकता है व्यक्ति, इंसान को हरा सकता है, राम को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो राम को कौन हरा सकता था? ये आस्था तो मन में थी, दृढ़ता थी, तभी तो इतनी बड़ी संख्या में 1990 में सब लोग वहां पहुंच गए थे। लोगों ने, जिन लोगों ने आहुति दी, मैं उन्हें नमन करता हूं। और सच्ची श्रद्धांजलि जो उन लोगों को होगी, उनकी इच्छा जो थी, वो 22 तारीख को मोदी जी और योगी जी मिलकर कर रहे हैं।